अगर एक सर्किट में एक बल्ब और एक हीटर पैरेलल्स में कनेक्टेड हैं और बल्ब ऑन है, जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो बल्ब कुछ समय के लिए डिम पड़ जाता है, उसकी लाइट कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये हमने समझाना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जब भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज सेम रहती है। तो आपका ये डाउट हो सकता है कि अगर वोल्टेज बल्ब और हीटर की सेम है तो डिम क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमने ये देखना है कि हीटर की जो वाटेज होती है वो अधिक होती है एज कंपेयर टू बल्ब। मान लीजिए ये 1000 वॉट का है, ये 100 वॉट का है, तो इसमें जो जनरली इसकी रेजिस्टेंस होगी 48 ओम्स, इसकी 480 ओम, रफली मैं बता रहा हूं। रेजिस्टेंस हमेशा हीटर में कम होती है, पावर कंजम्पशन अधिक होती है, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होती है, पावर कंजम्पशन कम होती है, वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है या कंज्यूम करता है। तो हम देखेंगे कि कितनी करंट यूज होती है बल्ब में और हीटर में। हमारा फॉर्मूला है P = I²R, ये आप जानते ही हैं। तो यहां से I क्या हो जाएगा, √P/R। तो हमारी जो करंट निकलती है वो निकलती है बल्ब में 0.45 एम्पियर और हीटर में निकलती है 4.5 एम्पियर। इससे 10 गुना अधिक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी 10 गुना अधिक है बल्ब की। तो अभी देखिए, जब हमारा बल्ब ऑन है, क्वेश्चन ये है, बल्ब ऑन है, सारी करंट इसके थ्रू फ्लो कर रही है, कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि ये स्विच अभी ऑफ है। जब इसको हम ऑन करेंगे तो दोनों पार्ट्स में करंट फ्लो करेगी, इसमें से भी, इसमें से भी, लेकिन इसमें अधिक करंट फ्लो करेगी, 4.5 एम्पियर। ये ज्यादा करंट सिस्टम से खींचेगा जब हम इसको ऑन करेंगे। जब ये ज्यादा करंट खींचेगा तो पूरे नेटवर्क में कुछ समय के लिए वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो जब वोल्टेज ड्रॉप करेगी, इसकी लाइट डिम हो जाएगी। तो इसका रीजन है कि जब भी हम हीटर को ऑन करते हैं वो अधिक करंट ड्रा करता है फ्रॉम द सिस्टम, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है बल्ब के क्रॉस, और वोल्टेज ड्रॉप होने से उसकी लाइट डिम हो जाती है।